श्रीमान विनोद बाबू से कियाए और आज जो जगदेव प्रसाद के विचारों पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, उन तथ्यों पर प्रश्न के साथ हल की ओर भी हम बढ़े। आइए और सभा को संबोधित। आज इमाम नाम की धरती पर, जगलाल मास्टर की धरती पर शहीद जगदेव प्रसाद, बिहार नलिन जगदेव प्रसाद जी का 103वीं जयंती मनाई जा रही है और इसके आयोजक मंडल के जितने भी सदस्य हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम खुले मंच और खुले मैदान में एक शहीद की जयंती मना रहे हैं, इसलिए मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, हम लोगों ने भी खुले मैदान में जगदेव विचार मंच के तहत गुरुआ में भी मनाने का काम किया था जगदेव बाबू का, और विपरीत परिस्थिति में भी हम लोगों ने मनाने का काम किया था उस समय। आज इमामगंज की धरती पर डुमरिया के बाटे बजा के इमामगंज के नौजवान अगर हिम्मत दिखाया है तो हम उस हिम्मत को साथ देते हैं और सही करते हैं कि कम से कम शहीद ललिन जगदेव प्रसाद जी का जयंती मनाने का, और इसी तरह से आप इनकी पुण्यतिथि भी मनाए। साथियों, आज मंच पर बैठे हुए समाज के हमारे समाज को दिशा देने वाले, समाज में काम करने वाले आदरणीय श्री शंकर बाबू आज यहाँ पर मंच पर बैठे हुए हैं। उभरती नेत्री है रुचि प्रिया चौधरी, यहाँ पर मंच पर बैठे हुए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय पुष्पेंद्र बाबू, हमारे सामने बैठे हुए हैं नौजवान युवा इंजीनियर और समाज के आईना इंजीनियर आकाश दयाल जी। यहाँ पर हम बैठे हुए हैं जहाँ पर यह मंच यह मीटिंग हो रही है, जिनके अधीन में हो रही है, जिनके क्षेत्र में हो रही है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता अजय दांगी जी हमारे बीच में यहाँ पर बैठे हुए हैं, अरविंद कुमार वर्मा जी और तमाम लोगों को नाम तो सबको नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जिन लोगों ने जैसे पिंटू जी हैं और चले गए राधेश्याम जी और प्रभात खबर के मुख्य संवाददाता रोशन जी, आज हम लोगों के बीच में जिस तरह से नीलारंजन काम कर रहा है, अपने माध्यम से इंटरव्यू के माध्यम से समाज के बीच में समाज को आईना दिखा रहा है, उस लड़के को भी मैं इस मंच से आज धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह आयोजन इन लोगों ने किया। साथियों, हिम्मत ये करना है कि हम क्या करते हैं। आज इस बात की लड़ाई होनी चाहिए। आज जगदेव बाबू के प्रासंगिकता की क्या आज के जमाने में उनके कई बात को आज हो रहा है, इस पर बात होनी चाहिए। जगदेव बाबू ने क्या कहा था कि धन और धरती बढ़ते रहेगा, लेकिन आज उल्टा हो रहा है, धन और धरती बढ़ते रहेगा अपना अपना छोड़ के। इसीलिए आज की प्रासंगिकता है आज की समाज में। जगदेव बाबू ने कहा था कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक राजनीति का आर्थिक रूप से मजबूत हो, राजनीति पहुंचना चाहिए, तब जाकर के समाज आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या हो रहा है, जिन लोगों को बिहार ने मौका दिया, उन लोगों को बिहार में गति संभालने का काम तो किया, लेकिन जब गति मिल गई तो सीधे परिवारवाद, जातवाद में लोग परिणत हो गए, राजनीति को परिणत कर दिया। इसलिए जगदेव बाबू की जरूरत है उनकी जो काम किए और जो भी लोग बिहार में देश में महत्वपूर्ण या अमर हुए हैं, साथियों मान लीजिए कि अपने जीवन काल में वह व्यक्ति अपने परिवार को
राजनीति में हावी नहीं होने दिया, तब वह व्यक्ति आज उसका नाम हो रहा है। चाहे वह व्यक्ति भारत रत्न कर्पूरी जी हो, या चाहे वह व्यक्ति अम्बेडकर हो, चाहे वह व्यक्ति वर्तमान में नीतीश कुमार हो। आपको समझना होगा साथियों कि हम समाज को अंतिम व्यक्ति तक जगदेव बाबू ने हमेशा प्रयास किया कि जो वंचित वर्ग है, जिसको कभी राजनीति से, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, उसको तक पहुंचाया जाए। साथियों, आज हम मांग करते हैं कि शहीद जगदेव प्रसाद लेनिन बिहार के ऐसे महापुरुष थे कि उनको सबसे पहले भारत रत्न मिलना चाहिए था। साथियों, जिस तरह से समाज के बीच में, समाज के अंतिम व्यक्ति तक उन्होंने लड़ने का हुनर सिखाया, इसके लिए उनको भारत रत्न मिलना चाहिए था। साथियों, लेकिन अभी तक भारत सरकार से या बिहार सरकार के कहना चाहिए था भारत सरकार को या बिहार लेनिन शहीद जगदेव प्रसाद को भारत रत्न को उपाधि दो, उसके लायक हैं, वो समाज के लोगों को आगे बढ़ाए हैं। लेकिन अभी तक भारत रत्न नहीं मिलना, ये जगदेव प्रसाद जी का जो काम किया है देश के प्रति, राज्य के प्रति, इसलिए आज उनकी जरूरत है। साथियों, दूसरी ओर जिस समय जगदेव प्रसाद, उपेंद्र नाथ वर्मा या रामवरण बाबू या और लोग जितने भी लोग थे, यहाँ बेलागंज के विधायक सच्चा बाबू, जिस समय उन लोग एमए किए थे साथियों, उन लोग अच्छे अफसर बन सकते थे, अच्छे ओहदे पर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ओहदा नहीं चुना, राजनीति चुना, क्योंकि राजनीति में से ही सारा कुंजी खुलता है, राजनीति से ही सारा व्यवस्था बदलता है, राजनीति से ही आप कुछ कर सकते हैं। आज जिस तरह से जगदेव प्रसाद ने जागरूक किया था, आज सोच लीजिए उनके वंशज के राजनीति में क्या है, क्या हैसियत है, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। साथियों, इसीलिए आज का संगीता है उनके जीवन पर, उनके विचार पर बैठने के लिए। और जगदेव बाबू को इस तरह से आगे और बढ़ाना है पुण्यतिथि और ये जयंती, हम आयोजक मंडल से नर्म निवेदन करते हैं कि ये हमेशा मना, ये मत देखे कि कौन आता है कौन जाता है, लेकिन आप अपनी बातों को रखें, खुले मन से रखें। जय हिंद, जय भारत, जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो भी वक्ता आएंगे उनसे निवेदन है कि संबोधन न करें और सभी समय में सादगर्भित बात रखने का काम करेंगे। मैं बुलाना चाहूँगा कौशलेंद्र सर जी को कि